धनबाद में होगा सांसद खेल महोत्सव का आयोजन। बच्चों से बुजुर्ग तक सभी होंगे शामिल। एयरपोर्ट को लेकर डुल्लू महतो ने कहा कि आज जमीन दे राज्य सरकार तो कल एयरपोर्ट की स्वीकृति। धनबाद सांसद डुल्लू महतो ने प्रेस वार्ता में घोषणा की कि सांसद खेल महोत्सव का आयोजन 15, 16 और 17 नवंबर को धनबाद के सभी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मैदानों में किया जाएगा। इस महोत्सव में युवाओं के साथ साथ दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए भी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। सांसद महतो ने कहा कि इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि देश भर में भाजपा और उनके सहयोगी दलों के सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में इस तरह का महोत्सव का आयोजन करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत तभी साकार होगा जब देश का युवा वर्ग शारीरिक रूप से मजबूत, स्वस्थ और आत्मनिर्भर होगा। खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम शुरू की है। वहीं धनबाद में एयरपोर्ट मामले पर सांसद डुल्लू महतो ने कहा कि यदि झारखंड सरकार आज जमीन देने की घोषणा करती है तो कल धनबाद में एयरपोर्ट के लिए केंद्र स्वीकृति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि जब से सांसद बना हूं एयरपोर्ट के लिए प्रयासरत हूं, झारखंड सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा है। उक्त बातें सांसद ने शुक्रवार को सांसद खेल महोत्सव को लेकर जगजीवन नगर स्थित अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। मीडिया सेल के प्रभारी भाई मिल्टन जी ने आप सबों के बीच में सभी लोगों को परिचय दिया। मैं विशेष रूप से खास करके आप लोग के पास आने में विलम्ब होने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और मैं जिस विषय के लिए ये सम्मेलन रखते आप लोगों को डिटेल्स में मैं बताना चाहूँगा। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है। इस अवसर पर हमारे महान हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के स्मृति पर समर्पित है। मैं धनबाद की जनता के सामने महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूँ। इस प्रकार है कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सांसद खेल महोत्सव का भव्य आयोजन 14, 15, 16 नवंबर 2025 को करने का निर्णय धनबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पार्टी के निर्देश पर किया गया है। जो खेल का विवरण है, जो लगातार 14, 15, 16 2025 से प्रारंभ हम लोग करेंगे। तो खेल का विवरण कौन कौन खेल हम लोग करवाएंगे और हर विधानसभा में करवाएंगे। ये नहीं कि एक ही विधानसभा में, मगर फाइनल एक जगह पर करवाएंगे। जो हम लोग खेल का विवरण हम देना चाहेंगे वो विस्तार रूप से है। सबसे पहला इस सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से खेल के आयोजन का खेल का नाम सबसे पहला क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, मैराथन दौड़, कुश्ती, कबड्डी, साइकिलिंग, तीरंदाजी और योगासन। ये लगभग 8 खेल का कराने का निर्णय हम लोगों के द्वारा लिया गया है। हम चाहेंगे कि पूरे झारखंड प्रदेश से खिलाड़ी, खेल प्रेमी आकर खेल में भाग ले और इसका खेल का प्रदर्शन भी देखे। ये महोत्सव केवल युवाओं तक सीमित नहीं रहेगा। हमारी सोच है कि गांव स्तर में भी स्थानीय खेलों का आयोजन किया जाएगा, ताकि गांव के प्रतिभा सामने आ सके और उससे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, हमारे पार्टी के नेताओं के द्वारा उनको सहयोग करके उस खेल को हम आगे तक बढ़ा सकें। साथ ही बुजुर्गों का
बुजुर्गों के लिए विशेष और दिव्यांगों के लिए विशेष खेल प्रतियोगिता का आयोजन हम लोग करेंगे। इसमें समाज का हर वर्ग खेलेंगे, खेल से जुड़ सके और सम्मान के साथ भाग ले सके। हमें लगता है कि 70 वर्षों में बहुत ऐसे कम सरकारें होगी जो कि इस तरह का निर्णय देश हित में, युवाओं के हित में, आने वाली पीढ़ियों के हित में इस तरह का निर्णय लिया जाता है। मैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता की ओर से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक दिल से मैं बधाई देना चाहूँगा। अपने खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी को, उनको भी बधाई देना चाहेंगे कि जिन्होंने लगातार इस विषय को मॉनिटरिंग करते हुए कैसे पूरे देश में युवाओं के प्रतिभा समाज और देश के सामने उजागर हो, ताकि उसके माध्यम से भी हम देश का नाम पूरे विश्व में रोशन कर सकते हैं। इसके अलावा खेलो इंडिया के देखकर में भी इस महोत्सव का उत्सव खिलाड़ियों को चयन कर सके। कंटिन्यू हम लोग ऑफ द इस तक पहुंचकर मार्ग को प्रशस्त करेंगे। मेरा विश्वास है कि सांसद खेल महोत्सव में पूरे धनबाद लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे झारखंड प्रदेश से लोग इसमें भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि इस खेल महोत्सव में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, योग, कुश्ती, कबड्डी, तीरंदाजी समेत कई खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। सांसद ने विश्वास जताया कि यह आयोजन न केवल स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देगा, बल्कि खेलो इंडिया अभियान को भी गति प्रदान करेगा। V7 न्यूज भारत के लिए धनबाद से विनोद राज की रिपोर्ट।